नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं डीयू वर्सेस आईपीयू। अब सोचोगे यार अगर वर्सेस वर्ड है तो इसका मतलब है कि मैं दोनों को भिड़वाने वाला हूं, मैं एक की बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला हूं, एक की बहुत ज्यादा बुराई करने वाला हूं। तो भाई ऐसा इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो आप अक्सर यूट्यूब वीडियोस के अंदर देखते हो आपस में एकदम फाइट वाला सीन, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप समझ सकते हो कि यार ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा फैक्ट बेसिस पर नहीं है, बल्कि हम बोल सकते हैं कि एक जनरल टॉक्स है। हम दोनों के बारे में जनरल जो चीजें होती है उनके बारे में बात करेंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या सही नहीं है, आपको किस में एडमिशन लेना है किस में एडमिशन नहीं लेना है। तो बिल्कुल चिल होकर के एकदम ये वीडियो आपको देखनी है, राइट। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम के लिए, तो चाहे फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईपीयू है या फिर सेंट जेवियर्स है, क्राइस्ट सिम्बायोसिस, नार्से मुंजे, या फिर आप आईएम्स के अंदर रिपमेंट जिपमेंट देना चाहते हो, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज के लिए और इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी जो कोर्स की डिटेल्स है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर सिमिलरिटी के बारे में। अब देखिए आईपीयू है या फिर डीयू है, दोनों की दोनों सबसे बड़ी सिमिलरिटी है कि दोनों की दोनों दिल्ली के अंदर ही है, राइट। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेज हैं पूरे दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं, उसी तरह से एग्जैक्टली आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर भी अलग अलग कॉलेज हैं पूरे दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। तो एक मेजर सिमिलरिटी हो गई। लेकिन यहां पर आपको जो डिससिमिलरिटी देखने को मिलती है बहुत ज्यादा, वो ये है कि आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। जो दिल्ली का जिनके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो 85% सीट्स रिजर्व होती है आईपीयू के अंदर, 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सभी के लिए सिमिलरिटीज ही है। मतलब चाहे आप दिल्ली से हो, दिल्ली से बाहर से हो, तो कोई भी सीट रिजर्वेशन आपके हम बोल सकते हैं कि स्टेट वाइज नहीं है डीयू के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करूं फिर कोर्सेज की, तो कोर्सेज के अंदर काफी ज्यादा आपको डिससिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। अब मान लीजिए अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, बीए एलएलबी का आपने सुना होगा, अक्सर बीए एलएलबी 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो बीए एलएलबी आप कर सकते हो आईपीयू यूनिवर्सिटी से। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी वगैरह आपको ऑफर नहीं करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको एलएलबी करवाता है जो ग्रेजुएशन के बाद होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए बीटेक करना चाहते हो तो आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी सीट्स है बीटेक की, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बीटेक ऑफर नहीं करता। डीयू के अंदर सिर्फ एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है जहां पर लगभग 45 सीट्स है, तो वहीं से आप बीटेक कर सकते हो। बाकी डीयू के कोई भी कॉलेज से आप बीटेक नहीं कर सकते। लेकिन आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारी जो सीट्स है बीटेक की आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोर्सेज की एलिजिबिलिटी की और बेसिक एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूं बीबीए बीएमएस के लिए, तो मान लीजिए अगर आप आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो बीबीए के अंदर, तो आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपके 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और आप पास होने चाहिए। मतलब हाँ, अगर 50% मार्क्स है तो ऑब्वियसली आप पास ही हो। तो 50% मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हो जाओगे और आप जो आईपीयू सेट है एंट्रेंस एग्जाम वो आप दे करके उसके कॉलेज के अंदर जा सकते हो, बीबीए आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां पर आपको एलिजिबिलिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके 60% मार्क्स तो होने चाहिए, 60% प्लस 12th क्लास में आपके पास मैथ्स होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स है तभी आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे और बीबीए बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं बीबीए बीएमएस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो एक्जैक्ट नंबर ऑफ जो सीट्स है वो आपको मिलती है 1150 दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर मैं बात करूं आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आईपी के अंदर काफी ज्यादा सीट्स आपको देखने को मिल जाती है। आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए की लगभग मुझे लगता है कि 8-9 हजार से भी ज्यादा सीट्स हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बीबीए ऑफर करते हैं। लेकिन मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस भी काफी कम है, लगभग 13 से 15 कॉलेज के आसपास है जो आपको बीबीए बीएमएस करवाते हैं। लेकिन जो आईपीयू यूनिवर्सिटी है वहां से अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो वहां पर काफी ज्यादा सीट्स हैं, काफी ज्यादा कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिर आपके एग्जाम पैटर्न की, मान लीजिए आप आईपीयू सेट दे रहे हो, दूसरी तरफ अभी तो देखो सीयू सेट होने के चांसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है। बट अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ करता था बीबीए बीएमएस के लिए, उसका हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप आईपीयू यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हो, राइट। तो आईपीयू यूनिवर्सिटी से बीबीए के अंदर आपको मैथमेटिक्स ना ही उनके एलिजिबिलिटी के अंदर है, ना ही उनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आता है। आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको जीके पढ़नी है, आपको वर्बल पढ़ना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग देखना है। इसके अलावा आपका जो बिजनेस एप्टीट्यूड है वो आपको देखना होता है, इसकी प्रिपरेशन हम लोग पूरी करवाते हैं, आपकी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए बीएमएस करना चाहते हो, तो अब तक जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था उसका जो आपका एलिजिबिलिटी, उसका जो आपका एग्जाम पैटर्न था उसके अंदर देखो जीके भी थी, वर्बल भी थी, लॉजिकल रीजनिंग भी थी और क्वांट्स भी था। आपका जो 10th क्लास का मैथ्स है और जो आपका हायर मैथ्स 12th क्लास का है वो सब भी उसके अंदर आता था। तो डीयू के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था कंपैरेटिवली आईपीयू यूनिवर्सिटी के, और इसकी प्रिपरेशन भी हम लोग पूरी आपकी करवाते
पाते हैं। सो प्रिपरेशन आपको पता है कहाँ से करनी है। तो ये बेसिक आपका जो डिफरेंस है एग्जाम पैटर्न के अंदर वो आपको देखने को मिलता था बीबीए के अंदर, बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा एक और जो मेजर चीज है वो है फीस स्ट्रक्चर की। अब देखिए कोई भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो, किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हो, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, आपको फीस भी देखनी होती है कि उस कॉलेज की पर्टिकुलर कितनी फीस है, क्या हम उतनी फीस पे कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखो आईपी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिक्सअप है, राइट। एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेज है जैसे कि महाराजा सूरजमल हो गया, महाराजा अग्रसेन है, जिम्स है, विप्स है, रुक्मणी देवी हो गया, ट्रिनिटी हो गया, भाई परमानंद हो गया, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उसके अंदर है आपके आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो टॉप इंस्टीट्यूट है महाराजा सूरजमल वगैरह हो गए, तो इनकी जो फीस है आपको लगभग 1,10,000 के आसपास देखने को मिलती है पूरे एक साल के अगर आप बीबीए वगैरह करते हैं तो नो डाउट फीस जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लिए थोड़ी सी ज्यादा फीस ये हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं आपको बहुत ही नॉर्मल फीस देखने को मिलती है, लगभग 8,000 से लेकर के 30,000 के आसपास पूरे एक साल की जितने भी कॉलेज हैं, चाहे आप जो भी कोर्स कर रहे हो लगभग आपको इतनी ही फीस देखने को मिलती है, चाहे फिर वो टॉप कॉलेज है या फिर आप कैसा भी कॉलेज है, 8,000 से लेकर 30,000 के आसपास पूरे एक साल की फीस आपको देखने को मिलती है। तो नो डाउट जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कम आपको देखने को यहां पर मिलता है। इसके अलावा देखिए बात आती है प्लेसमेंट्स की। अब आईपी यूनिवर्सिटी जो है अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर प्लेसमेंट्स की, तो आपने अक्सर सुना होगा कि यार आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं है, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये है, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर वो है। तो देखो अभी मैं आपका सारे सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूं। अब मान लीजिए अगर आप टॉप कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, जैसे महाराजा सूरजमल है, महाराजा अग्रसेन है, विप्स है, अगर आप इनके अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो इनके जब आप लास्ट के पैकेजेस उठा करके देखो तो आपको रियलाइज होगा कि इनके जो हाईएस्ट पैकेज है वो 8 LPA 9 LPA हाईएस्ट भी गया। और हाईएस्ट का मतलब ये नहीं होता कि सभी को मिला है, हाईएस्ट का मतलब है कुछ स्टूडेंट्स को मिला है। तो हाईएस्ट पैकेज इनका इतना भी जाता है, राइट। और अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज अगेन 3 LPA 4 LPA इतना आपको देखने को मिलता है। और अगर आप मान लीजिए टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज के अलावा किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर नो डाउट यार प्लेसमेंट आपको नहीं देखने को मिलती है, आपको सिर्फ 2 LPA 3 LPA इतनी प्लेसमेंट ही देखने को मिलती है, जो कि कुछ भी कैंपस प्लेसमेंट हम इसे नहीं बोल सकते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट नो डाउट कंपैरेटिवली काफी कम है। दूसरी अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको समझने की कोशिश करनी है कि जो टॉप कॉलेज हैं उनकी प्लेसमेंट आपको 20 LPA के आसपास देखने को मिल जाती है। महाराजा शहीद सुखदेव कॉलेज हो गया, या फिर बीकॉम अगर आप कर रहे हो तो एसआरसीसी हो गया, हिंदू हो गया, या फिर केशव महाविद्यालय। तो देखो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, खासकर शहीद सुखदेव की मैं बात करूं बीबीए बीएमएस के लिए, तो 20 LPA आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाता है, जो अगेन सभी को नहीं मिलता, कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है। लेकिन एवरेज पैकेज भी यहाँ का आपको 8 LPA 7 LPA के आसपास देखने को मिलता है, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो टॉप पैकेज है वो यहां पर आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो टॉप कॉलेज है अगर मैं उनको उठा दूं तो अगेन आपके पास जो प्लेसमेंट बचती है वो वही 3 LPA 4 LPA 5 LPA इतनी ही प्लेसमेंट बचती है अगर मैं टॉप कॉलेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी के हटा दूं तो आई होप आपको क्लियर हो गया है प्लेसमेंट्स के बारे में, आईपी यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों के बारे में। अब देखिए इसके अंदर ये भी है कि मान लीजिए अगर 12th क्लास में मैथ्स ही नहीं है, अगर आप बीबीए करना चाहते हो फिर आप कहां से करोगे? फिर आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन होगा दिल्ली के अंदर। तो फिर अगर आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है डीयू और आईपीयू के अंदर, तो फिर आप वहीं से कर सकते हो। फिर आपको प्लेसमेंट वगैरह आप देख ही नहीं पाओगे, फीस स्ट्रक्चर आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स है तब फिर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो और अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप डीयू को उसको रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं फिर एक बोलते हैं कि क्रेडिबिलिटी, राइट, कि आप किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो उसकी क्या इमेज है। अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो, कोई इंटरव्यू आपके सामने बैठा हुआ है, तो उसकी फिर क्रेडिबिलिटी क्या है किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की। तो आपको पता होगा यार नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो थोड़ी सी इमेज है, वो थोड़ी सी ज्यादा है, बढ़िया है बाकी यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में। सिर्फ मैं आईपीयू की बात नहीं कर रहा, बल्कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के कंपेरेटिवली दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इमेज है वो काफी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो डीयू के, आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आपको जो ग्रेजुएशन डिग्री मिलने वाली है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी ही मेंशन होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, किसी भी कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता है। चाहे आप मान लीजिए श्रद्धानंद कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे फिर आप हिंदू कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही मेंशन होता है आपकी डिग्री के ऊपर। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसकी काफी क्रेडिबिलिटी बन जाती है जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठते हो, जब किसी भी इंटरव्यू के सामने आपका जो रेज्यूमे है, सीवी है, वो होता है। तो इसलिए थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बन जाती है डीयू की। लेकिन देखिए अगेन ये जनरल टॉक्स है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, हम बहुत ही सिंपल और जनरल बातें कर रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो सही लग रही होगी, और अगर वीडियो सही लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन करने की, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए बीएमएस या फिर आईपीमेट के लिए, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे आईपीयू हो, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगेन डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एक हेलो से आपको सेंड करना है।
अब देखिए जो हमारा कोर्स होता है उसके अंदर हम लोग आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर होता है वीडियो लेक्चर्स के अंदर। इसके अलावा आपको ई बुक्स मिल जाती है पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, इसके अंदर आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के मॉक्स अलग होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मॉक्स अलग होंगे और बाकी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मॉक्स होंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है कि आपको हर रोज किस तरह से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है, कहीं भी कोई डाउट है फैकल्टी उसको सॉल्व करती है, तो एक परफेक्ट पैकेज हम स्टूडेंट्स को देते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको लास्ट ईयर के हमारे रिजल्ट्स के बारे में बताऊं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने महाराजा सूरजमल क्रैक कर दिया, आईपी यूनिवर्सिटी का महाराजा अग्रसेन में गए, विप्स के अंदर गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर गए। इसके अलावा केशव महाविद्यालय में गए, दीनदयाल उपाध्याय में गए, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट थे उनके अंदर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो हमारा रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, फैकल्टी की डिटेल्स मिल जाएंगी, कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, डेमो वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको सही लगता है तो आप भी प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो और आप भी क्रैक कर सकते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स को, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और भी ऐसी जनरल टॉक्स की वीडियोस आती रहेंगी और बाय बाय टाटा।